बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज हम आपको जिस स्कीम का व्यू करवाने के लिए लाए हैं उसका नाम है अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2। इसकी नहर पर काफ़ी पब्लिसिटी की गई है और इसमें बहुत सारे दावे किए गए हैं, जिसमें 60 कनाल का इसमें दावा किया गया है कि पार्क है, मुख्तलिफ लैंडमार्क्स बनाने का दावा किया गया है और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का बताया गया है। 23 पार्क्स कहते हैं कि बनाए गए हैं। तो हम आज देखेंगे कि इन दावों में या इन एडवर्टीज़मेंट्स में कितनी सदाकत है। ये प्रॉपर्टी डीलर्स के दफ्तर हैं, शुरू में ही आपको नज़र आ जाते हैं और वो ग्राहकों के मुंतज़िर हैं। ये शुरू में एक लैंडमार्क है जो उन्होंने कहा कि मेन लैंडमार्क 3-4 घोड़े बने हुए हैं, फव्वारा बना हुआ है। उधर से हम लेफ़्ट जाएंगे। ये वैसे आपको पहले बता दूंगे, इस तरह की जो स्कीमें होती हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेहतरीन होती हैं, क्योंकि अभी अभी ये लॉन्च हुई है। रेट बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ साथ इधर, लेकिन ये जो किसी ग्रुप की बनाई होती है, जिस तरह अल हफीज़ गार्डन का एक नाम है, इनकी काफ़ी स्कीमें डिलीवर करके इन्होंने दी हैं। तो अगर आप इसको आगे देखें और आपको सूट करें तो इधर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये रिहाइश भी लोगों ने रखनी शुरू कर दी है, लेकिन सरे दस्त फौरी तौर पे जो ये फ़ायदा देगी स्कीम, ये आपको इन्वेस्टमेंट करा देगी और आपको 4 पैसे बचा देगी इंशाल्लाह। तो शुरू की जो साफ़ सुथरी सड़क के फौरी बाद ये टूटी हुई सड़क आ गई और हम इमरान ब्लॉक में इसके दाखिल हो गए। सड़क तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो उन्होंने 60 कनाल में मुबनी पार्क्स का दावा किया है वो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली खुद बहुत पसंद करता हूँ कि जिस जगह पे रहना है वहाँ पे ग्रीनरी तो लाजमी होनी चाहिए। बंदा वॉक करने के लिए तो कोई जगह मैसर होनी चाहिए। अब ये छोटा सा एक पार्क है, गालबन इन्होंने 1-1.5 कनाल का प्लाट छोड़ दिया तो उसको चिल्ड्रन पार्क का नाम दिया है। चले ना होने से बहुत बेहतर है। इसी तरह ये हमारे लेफ़्ट साइड पे एक और छोटा सा पार्क है, ये भी बनाया खूबसूरत करके हुए। 1.5 कनाल की जगह इन्होंने छोड़ी हुई है। गालबन 60 पार्क इस तरह के इन्होंने बना दिए तो उसको ये 60 कनाल पर मुबनी पार्क कह दिया होगा। मगर मैं आपको बताऊं फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्कीमें बनाने वाले ग्रुप्स जो हैं आमतौर पे हाउसिंग स्कीमों वाले बहुत लालची हो जाते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर फीट तो इनका सेल होना होता है, तो वो ज़ाया कोई चीज़ नहीं करते। उनके नज़दीक ये ज़ाया करने वाली बात है कि आप किसी जगह पर पार्क या और कोई चीज़ बना दें जो LDA की रिक्वायरमेंट है। तो दरख्त बहुत हैं इधर। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे और लगी वो ये कि यहाँ पे ग्रीनरी है, दरख्त लगे हुए हैं, फलदार दरख्त लगे हुए हैं, अमरूद के दरख्त भी हैं, घर भी बन चुके हुए हैं। ये इमरान ब्लॉक में हम अभी इस टाइम है। तो बाकी शायद इन्होंने जगह एक्वायर करनी होगी या वो अभी इन्होंने डेवलपमेंट में नहीं डाली है, लेकिन घर बन गए हैं इधर और अच्छे घर बन गए हैं। ग्रीनरी मौजूद है, छोटे सही लेकिन पार्क्स हैं। एक ब्लॉक में कई के पार्क्स हैं, यानी इन्होंने एक कनाल का या 10-10 मरले का या इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्लाट छोड़ा ज़रूर हुआ है ग्रीनरी के लिए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। अभी जो सुई गैस का है सूरत हाल, बिजली तो ऑब्वियसली है, तारें बिछी हुई हैं, लोग घर बना के रह रहे हैं, मीटर कोई बिजली सुई गैस का नज़र नहीं आया, तो इट मीन्स ऑब्वियसली कि यहाँ पर सुई गैस का भी कोई सीन नहीं है। घर छोटे छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत बन गए हुए। ये देखें, जिस तरह ये हमारे लेफ़्ट साइड पर एक घर है, डबल स्टोरी उठाया हुआ, प्यारा लग रहा है, छोटा गालबन 3 मरले का। इसी तरह वहाँ राइट साइड पे कोई विक्टोरियन से विलास बने हुए हैं, वो भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, अच्छा पिक्चर पेश कर रहे हैं। लेकिन जी मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, बस आप एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, जो कि मैं अगर हो गई तो थंबनेल पे अपडेट कर दूँगा, फिर मुझे पता लग गया कि LDA अप्रूवल इसकी किस हद तक है। क्योंकि आमतौर पे स्कीम्स ये दावा तो कर लेती हैं कि LDA ने अप्रूवल दे दी है, लेकिन वो पूरी अप्रूवल नहीं होती। कुछ फेजेस की या कुछ प्लाटों की अप्रूवल दे दी गई होती है, बाकी की अप्रूवल अभी नहीं मिली होती। तो ये पार्शल अप्रूवल को भी यही कह देते हैं कि हमें फुल अप्रूवल मिली। ये सामने देखिए इस कदर खूबसूरत घर बने हुए हैं। और ये भी मद्देनज़र रहे कि ये लाहौर के बिल्कुल आखिरी सिरे पे जलो पार्क के सामने वाक़या जगह पे इतनी डेवलपमेंट, इतनी तेज़ी से घर बन रहे। तो स्कीम को तो मैं बहुत अच्छे नंबर दूंगा, 10 में से मैं इसको 7.5 नंबर दे दूंगा। मुझे पसंद लगी है ये। हाँ, अलबत्ता जिस तरह मैंने आपको ये भी बता दी कि सुई गैस इधर कोई नहीं है, उस दीगर ये चीज़ें कि मैं LDA अप्रूवल वो चेक करके थंबनेल पे ही अपडेट कर दूंगा कि ये LDA अप्रूव्ड है या नहीं है।
खूबसूरत भी बहुत है, प्यारी बनी हुई है, अच्छी कटिंग है। प्लाट इन्होंने जो कहे हैं वो पार्क इन्होंने जो बोले थे कि 60 कनाल पे मुबनी प्लाट है, पार्क है, वो होंगे। उसकी रीज़न है कि इन्होंने हर 4 गलियों में छोड़ के ना एक छोटा सा पार्क छोड़ दिया हुआ है कनाल का या उससे कम। तो ये कुल मिला के 60 कनाल के जो पार्क्स वाली बात है वो दुरुस्त है। और जो इनकी प्लानिंग हुई हुई है ना गलियों की, ये मुझे रिमाइंड करा रही है जो जो बैरिया ऑर्चर्ड है उसी की तरह की शक्ल बनाई हुई इन्होंने। उधर भी बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, ये छोटे छोटे दरख्त लगे हुए हैं, कुछ फलदार हैं, कुछ कोनो कार्पस के लगे हुए हैं, लेकिन दरख्त है ज़रूर। पार्क भी हर 2-3 गलियों में एक पार्क है लाजमी, ये बात सच है इनकी। इनका दावा ये झूठा नहीं है अल हफीज़ गार्डन वालों का फेज़ 2 के हवाले से। हाईली रिकमेंडेड, अभी तक की सबसे रिकमेंडेड आपको ये जो मैंने आपको चैनल पे अभी तक जो वीडियोस रखी हैं उनमें डेवलपर्स के दावों के अगर अगेंस्ट जज करें तो ये सबसे अच्छी स्कीम है। इन्होंने जो जो दावे किए मैं अपने इश्तिहारात में उसके लिहाज से ये पूरा उतरते हैं। रेट्स का जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आपको इधर आके खुद ही पता करने पड़ेंगे। मैं अपने वीडियोज़ में आपको जो प्रॉपर्टी के रेट्स के बारे में नहीं बताता। इस चैनल का नाम ही है प्रॉपर्टी स्केप। स्केप का मतलब लैंडस्केप से ये लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है। इसका मतलब है कि हम आपको प्रॉपर्टी की शक्ल दिखाते हैं, किसी स्कीम का एरिया व्यू कराते हैं, दीगर चीज़ें हम आपको नहीं बताते कि उधर रेट क्या है, उसका कौन कितना है। ये चीज़ें हमारे परव्यू से बाहर हैं क्योंकि ये प्योरली प्रॉपर्टी डीलर्स की होती हैं और इसके लिए आपको पता है पूरा एक प्रॉपर ऑफिस बना के बैठना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। हमने फ़िलहाल ऐसा अभी कोई काम शुरू नहीं किया, सिर्फ आपको इस जो खेचल से हम बचा रहे हैं, पंजाबी का लफ्ज़ होता है खेचल, कि आपको इस महंगे पेट्रोल वाले दौर में चल के किसी स्कीम को देखने खुद ना जाना पड़े, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्कीम हमने आपको दिखाई है और बड़ी खूबसूरत लगी है, बहुत मज़ा आया इस स्कीम को देख। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी जब आगे देखेंगे तो आपको ये जगह पसंद आएगी। अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 मेन लाहौर केनाल पे जल्लो पार्क के बिल्कुल सामने वाक़या है। ये आप याद रखिएगा कि लाहौर केनाल पे बहुत सारी छोटी बड़ी स्कीमें हैं, लेकिन हमने अपने चैनल पर सिर्फ वही स्कीमें आपको विज़िट करानी है जो वाकई विज़िट करने के काबिल हैं या जिनकी कोई जो रेजिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, बगैर आपको उनके रेट्स बताए। हम आपको इस तरह से बताते हैं कि कोई स्कीम ऐसी है, ग्रो कर सकती है फ्यूचर में या नहीं कर सकती, उसकी फैसिलिटीज़ क्या है और क्या नहीं है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उस हद तक बताते हैं। रेट्स आपको हम नहीं बताते हैं। तो ये देखें, ये एक और पार्क आ गया इसका। ये अभी तक मुझे लगता है कि मैंने अपने चैनल पे सबसे लंबी वीडियो किसी स्कीम को कवर करने में बनाई है। आमतौर पे यही होता है कि मैं स्कीम मेन बुलेवार्ड और उसकी 2-3 गलियां विज़िट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो कैसी है, लेकिन ये स्कीम देखने के काबिल है, इसलिए मैं आपको सारी दिखा रहा हूँ। और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़रत चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये रहने के काबिल भी है, इन्वेस्टमेंट करने के काबिल भी है। अगर मेरे से पूछें तो मेरा अपना दिल कर गया कि मैं यहाँ पर आके घर बना के रहूँ। बहुत प्यारी जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी जो है ना वो बहुत इम्प्रेस करती है। स्कीम कोई भी बनाए, रेजिडेंशियल स्कीम जो लोग बनाते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं होता, सड़कें भी डल जाती हैं, सीवरेज भी डल जाता है और बिजली को सुई गैस वगैरह के कनेक्शन भी लेने ही पड़ते हैं। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। असल काम ये है कि नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और इस स्कीम में नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया। मज़ा आ गया देख के, तबीयत खुश हो गई है। मैं आपको 1-2 ब्लॉग इसके और घुमाऊँगा, उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। घर देखें कितने प्यारे हैं, कितने बाज़ोक लोग रहते हैं, क्यारी कितनी प्यारी इन्होंने सजाई हुई है। वाह सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया जी, पैसे पूरे हुए हैं आज पहली बार। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये महंगाई के इस दौर में जब पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और मज़ीद बढ़ने वाली भी हैं, मैं आप लोगों के लिए आपका ख़र्चा बचाता हूँ, आपको मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स खुद जाके दिखाता हूँ ताकि आपको बिला वजह की ड्राइविंग ना करना पड़े। तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कोई ख़र्च नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और मेरा चैनल सपोर्ट होगा। और अगर आप समझते हैं कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ
तो मुझे उसके लिए हौसला अफजाई भी मिलेगी और डेफिनेटली रिसोर्सेज भी प्रोवाइड हो जाएंगे, चैनल मोनेटाइज भी तो होता है। तो इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो के आखिर में ले आया हूँ, इख्तिताम में। ये सामने देखें कितना दिलकश मंजर है, इसके जो फव्वारे हैं और लैंडमार्क जो बना हुआ है, बहुत मज़ा आया, ब्यूटीफुल। आई जस्ट लव दिस वन। जितना मैं इसको अंडर रेट कर रहा था जगह को, क्योंकि मैं डेली गुजरता हूँ इस रास्ते से, तो मैं इनके जो इश्तिहारात पढ़ के अब समझने तंग आ चुका था कि क्यों इन्होंने लगाए हुए हैं। और एक स्टीरियोटिपिकल मेरा माइंडसेट बन गया हुआ था कि प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं वो इतनी अच्छी स्कीमें नहीं बना सकते, वो बस लोगों को एक बार समझे घेरने कराने के लिए ऐसे काम करते हैं, बातें लिखते हैं और प्रोवाइड कुछ नहीं करते एक्चुअल में। लेकिन 100% ना सही तो अल हफीज़ गार्डन ने कोई 60 to 70% डिलीवर किया हुआ है जो इन्होंने लिखा हुआ है, और वो काफ़ी खूबसूरत और अच्छे अंदाज से किया हुआ है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।